92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। 3 दिन पहले दिल्ली की एक सड़क का नाम बदला गया है। हम सब जानते हैं कि इस बदलाव को लेकर बहुत बहस हुई, बहुत शोरगुल हुआ, लेकिन आखिर में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड रख ही दिया गया। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। क्या औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड रखना सही है? इस पर हर रोज हमने टेलीविजन पर नेताओं को बहस करते देखा, धर्म गुरुओं को बहस करते देखा। जरूरी है कि उनकी राय भी जानी जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की आम जनता इस फैसले के बारे में क्या सोचती है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हमने ये मुद्दा उठाया है दिल्ली मेरी जान में। मैं बात करूंगी आरएसएस के प्रोफेसर राकेश सिन्हा से, गरीब नवाज फाउंडेशन के मौलाना अंसार रजा से, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी हम जानेंगे दिल्ली की जनता की राय। इसीलिए हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोग हमें कॉल लगाएं और अपनी राय हमारे साथ बांटें। औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड रखना सही है या गलत? क्या इस रोड को छोड़कर किसी और सड़क का नाम डॉक्टर कलाम के नाम पर रखा जाना चाहिए था? क्या इस फैसले को मजहब से जोड़ना ठीक है? बहुत सारे पहलू हैं इस बहस के और आज हम जानना चाहेंगे दिल्ली वालों की राय। हमारा नंबर है 39927927। फोन लगाइए और बताइए आप क्या सोचते हैं। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। अगर आज आप गूगल सर्च पर जाएं और वहां पर टाइप करें औरंगजेब रोड, तो जो पेज खुलेगा उस पर लिखा होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड। गूगल ने भी बहुत जल्दी से इस सड़क का नाम बदल दिया है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज दिल्ली मेरी जान में मुद्दा यही है, दिल्ली की एक बहुत पुरानी सड़क जिसे हम सब लोग औरंगजेब रोड के नाम से जानते रहे हैं, उसे हम अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कहकर बुलाएंगे। हालांकि इस नाम को बदलने को लेकर बहुत बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया है और इसी विवाद पर आज दिल्ली मेरी जान में हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं आरएसएस के प्रोफेसर राकेश सिन्हा, ऑनररी डायरेक्टर हैं इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन में। राकेश सिन्हा जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली मेरी जान में आपका। धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत सुप्रभात। राकेश जी, एक ये औरंगजेब वर्सेस कलाम जो सड़क का नाम बदला है, बहुत बहस इस पर चल रही है। नेता बहस कर रहे हैं, धार्मिक जो गुरु हैं वो बहस कर रहे हैं। हमारा कंसर्न आम आदमी से है, तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप दिल्ली वालों को समझाएं कि ये जो थॉट था कि नाम बदलना है और इसी सड़क का बदलना है, ये कब और कैसे शुरू हुआ? देखिए, किसी सड़क का या किसी स्मारक का जब हम नामकरण करते हैं तो उसके पीछे 2 तर्क होती है। तो उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना जिस व्यक्ति ने समाज में, राष्ट्र में कोई बड़ा योगदान किया हो जिससे कि जनता को लाभ पहुंचा। दूसरा, उससे प्रेरणा मिलना। जब हम किसी सड़क का नाम करते हैं तो बार बार हमारी नजर जाती है, तो कभी न कभी अनायास हमारे मस्तिष्क में ये बात आती है वो व्यक्ति कौन था और उसकी प्रेरणा की बातें हमारे मन में आती हैं। और जब औरंगजेब का नाम आता है तो हम उसके चरित्र का, उसके व्यक्तित्व का हम मूल्यांकन कर लें। वह शासन में कैसे आया? सबसे पहले अपने पिता को बंदी बनाया, शाहजहां को, और जीवन पर्यंत उनको बंदी रखा। अपने बड़े भाई दारा शिकोह की उसने हत्या की। दारा शिकोह के पुत्र की 30 वर्ष की आयु में 1 साल तक तरपा कर उसकी हत्या की और लगातार यह श्रृंखला उसकी जारी रहा। इस बात को हम माफ भी कर सकते थे यदि औरंगजेब अपने जीवन के अंतिम समय में सूफी संत बन जाते, रिग्रेट करते। जैसे अशोक के बारे में भी बहुत बातें कही जाती हैं। अशोक ने जीवन के अंतिम समय में उन सब के प्रति अनास्था जाहिर किया और एक नए रास्ते का अख्तियार किया, जो रास्ता कम से कम उनके पीछे कृत्यों को धो दिया। मैंने जब दारा शिकोह का नाम लिया तो सिर्फ उसके बड़े भाई का नाम नहीं लिया। दारा शिकोह और औरंगजेब 2 धाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। दारा शिकोह वह पहला व्यक्ति था जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक एम्बेसडर कहा जा सकता है। अब्दुल कलाम उसी धारा के, उसी पथ के एक पथिक है। और अब्दुल कलाम एक ऐसे नेता हैं जिनका एक स्कूल में जाने वाले बच्चे से लेकर कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी या ऑफिसों में काम करने वाले लोग, सब लोग अब्दुल कलाम को एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में अपने अपने तरह से देखते हैं। जी राकेश जी, कलाम साहब के नाम पर तो विवाद है ही नहीं। उनके नाम पर तो जितनी सड़कें, और मुझे लगता है हर शहर में एक सड़क का नाम रखा जाए वो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन एक बहुत बड़े वर्ग को ये महसूस हो रहा है कि अब आप लोग जो हो गया है, जो इतिहास में चला गया है, उसको जबरदस्ती आप उसके साथ
खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। इतिहास में यदि गलत हुआ है तो उसको ठीक करना हमारा कर्तव्य है। आप ये बताएं कि औरंगजेब का नाम सुनकर कौन सी प्रेरणा मिलेगी? यदि कोई बड़ा वर्ग अफसोस महसूस करता है कि उनका नाम गलत बदला गया तो मुझे उन लोगों पर दुख होता है। जी बहरहाल, आज राकेश जी हम दिल्ली वालों की राय लेना चाहते हैं, तो अगर आप दिल्ली वालों को अपनी कोई बात कहना चाहें। दिल्ली वालों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि किसी भावना में न बहे, वो इतिहास को अपनी नजरों से देखे, न मेरी बात सुने न दूसरों की बात सुने। किसी को अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जिस बात से प्रेरणा मिले, जिस बात से समाज जुड़ता हो, जिससे सार्वभौमिकता आती हो, उसी काम को करना चाहिए, उसी बात को मानना चाहिए, उसी व्यक्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सिन्हा जी मुझसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए, तो प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने कहा है कि दिल्ली की जनता अपने विवेक का इस्तेमाल करे और अपनी राय रखे। आपकी राय क्या है इस सड़क के नाम को बदलने को लेकर? मुझे कॉल लगाकर बताइए। 39927927 है मेरा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग FM पर। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। दिल्ली के ताज मानसिंह होटल से लेकर कमाल अतातुर्क रोड और सफदरजंग रोड के जॉइंट तक जाने वाली करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क इन दिनों हमारे शहर में एक विवाद की वजह बन गई है, क्योंकि इस सड़क का नाम औरंगजेब रोड से बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड रख दिया गया है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में आज मुद्दा यही है कि क्या एक सड़क का नाम इस तरह बदलना ठीक है, और अगर ठीक है तो क्या इस पर विवाद करना ठीक है? हमने कुछ देर पहले बात की RSS के प्रोफेसर राकेश सिन्हा से, और अब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के मौलाना अंसार रजा। मौलाना अंसार रजा जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मौलाना जी, आज हम बात ये कर रहे हैं कि जो सड़क का नाम बदला गया है, औरंगजेब से कलाम साहब के नाम पर जो सड़क का नाम रख दिया गया है, आपको इससे आपत्ति क्या है? क्योंकि जिन्होंने बदला है उनका तर्क ये है कि भाई औरंगजेब को याद करने के लिए कोई बहुत अच्छी वजह नहीं है और कलाम साहब कई पीढ़ियों के लिए एक इंस्पिरेशन है। देखिए मैडम, बात नाम बदलने की नहीं है, बात एक मानसिकता की है। औरंगजेब के नाम से एक जमाने से रोड है वो, आखिर आज ही क्यों इन लोगों को पता चला कि उनके अंदर कोई खासियत नहीं थी तो उनके नाम से रोड नहीं होना चाहिए? और दूसरा, जहाँ तक उनके अंदर खासियत की बात है तो मैं एक बात आपको बता दूं कि ये वही औरंगजेब हैं जिन्होंने तकरीबन 153 मठ बनवाए, और आज भी इलाहाबाद, चित्रकूट, बनारस, गुवाहाटी, इन तमाम जगह के मंदिरों में जाकीरें आज भी औरंगजेब की लगाई हुई हुकूमत की तरफ से जाती हैं। जी। दूसरा, उन्होंने कहा साहब उन्होंने अपने बाप को मारा है और ये किया है वो किया है, तो मैडम देखिए अशोका के बारे में भी यही बातें कही जाती हैं। बिल्कुल, ये सवाल उनसे पूछा गया तो उनका ये तर्क था कि भाई अगर औरंगजेब मौत से पहले भी बदल जाते, कोई हृदय परिवर्तन हो जाता, सूफी हो जाते तो ठीक था, लेकिन आजीवन उन्होंने सिर्फ गलत काम किए। देखिए, जहाँ तक सूफी होने की का सवाल है तो मैं समझता हूँ कि अमीर तैमूर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक जितने भी बादशाह मुगलिया खानदान में हुए हैं, औरंगजेब के जैसा कोई इंसाफ पसंद बादशाह पैदा नहीं हुआ। यही हिंदुस्तान है कि बनारस की पंडित रामलला की लड़की शकुंतला, जिसको इंसाफ दिलाने के लिए औरंगजेब ने 3 दिन तक पानी नहीं पिया था। अब हिंदुस्तान की तारीख आपने क्या पढ़ी है क्या नहीं पढ़ी है, ये हमने जो तारीख पढ़ी है वो हमने आपके सामने रख दी। तो आपको ये लगता है कि ये नाम नहीं बदला जाना चाहिए था, कलाम साहब के नाम पर कोई और सड़क रख देते? रिचा जी, क्या कलाम साहब का नाम इतना छोटा है कि एक रोड में तब्दील किया जाए? अगर कलाम साहब को श्रद्धांजलि देना ही है तो इतनी बड़ी संस्था है जहां मिसाइल बनते हैं, जिसको इसरो कहते हैं, जी। कलाम साहब के नाम से रखिए। साइंस का कोई कॉलेज है, उसका नाम कलाम साहब के नाम से हो। पालम एयरपोर्ट का नाम किसी के नाम से मंसूब नहीं है, उनका नाम कलाम साहब का नाम वहाँ दर्ज होना चाहिए। रामेश्वरम जहाँ से वो रहने वाले थे, अगर वहाँ के अतराफ में कोई एयरपोर्ट है तो वहाँ का नाम एयरपोर्ट कलाम साहब के नाम से होना चाहिए। ये जहनियत है। आज औरंगजेब का नाम आया है, कल हुमायूं में कोई कमी निकालेंगे, परसों अकबर में कोई कमी निकालेंगे, नरसों शाहजहां में कोई कमी निकालेंगे। ये एक मानसिकता चली आ रही है। जी मौलाना साहब, लेकिन इसको हम मजहबी रंग क्यों दें? अगर औरंगजेब का हटाकर किसी हिंदू शासक का या किसी हिंदू नेता का रखा जाता तो फिर भी हम कहते हैं कि मजहबी हो गया। यहाँ तो मजहब नहीं आना चाहिए ना बीच में। मैम देखिए, यहाँ मसला हिंदू मुसलमान से नहीं है। कलाम साहब पूरे मुल्क के लिए थे। कलाम साहब के नाम पर रोड रखना ही है तो लाल किले से लेकर के जो फतेहपुरी मस्जिद तक का रोड है, जी, जहाँ वो नमाज पढ़ने जाते थे, फतेहपुरी मस्जिद को पसंद करते थे वो, उस रूट का नाम रख दीजिए ना। है आपको जी। तो मौलाना साहब, आज हम दिल्ली पर ये फैसला छोड़ रहे हैं कि वो क्या महसूस करते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप बहुत संक्षेप में दिल्ली वालों को क्या संदेश, अपनी क्या बात आप कहना चाहते हैं? मैं दिल्ली वालों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग बहुत समझदार लोग हैं। इन जरा सी चीजों पे कंट्रोवर्सी में न पड़ करके हमें अपने मुल्क की तरक्की देखना चाहिए।
ये रोड तो बदलते रहेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये तो चेंज होते रहेंगे, लेकिन हमें वो ताकत दिखानी चाहिए कि दुनिया देख ले कि हिंदुस्तान कितना पावरफुल मुल्क है। जी मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत बात कही मौलाना साहब ने। चलिए, अब आपने दोनों पक्षों की बात सुन ली है। प्रोफेसर राकेश सिन्हा को भी सुना आपने और मौलाना अंसार रजा को भी। अब आप क्या महसूस करते हैं? औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड रखा जाना चाहिए था या नहीं? और क्या इसे मजहब से जोड़ना ठीक है? मुझे कॉल लगाकर बताइए। 39927927 है मेरा नंबर। आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग FM पर। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। जो भी हुआ खूब हुआ, और दिल्ली में हाल ही में जो हुआ है उस पर बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लोगों की, बहुत सारे विवाद खड़े हो गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं औरंगजेब रोड का नाम बदले जाने की। गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग FM पर। और दिल्ली मेरी जान में आज मुद्दा यही है कि एक सड़क का जो नाम बदला गया है, औरंगजेब रोड को जो नया नाम दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड, उस फैसले के बारे में दिल्ली की जनता क्या राय रखती है? मैंने आपसे कहा था मुझे कॉल लगाकर बताइए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम संजय जैन है। मैं सदर बाजार दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, अगर हम इनको जैसे औरंगजेब साहब के बारे में हम ये कहते हैं तो हम उनकी बुराई करते हैं। अगर वो बुराई हम नहीं समझ पाएंगे तो हम अपने वो चेंजेस अपने अंदर कैसे ला पाएंगे? इसलिए उनको याद रखना जरूरी है। इसलिए रोड का नाम चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है रोड का नाम नहीं बदलना चाहिए था? नहीं, उनको भी तो याद रखना चाहिए मैम। जी, मैं रागिनी हूँ इंदरपुरी से। अगर आपने अभी इस वक्त ये नाम चेंज किया है तो क्या आप इसको हिस्ट्री बुक से भी निकाल देंगे? ये तो इतने साल से है। दिल्ली में तो बहुत सारे और रोड्स हैं, उनको क्यों नहीं चेंज करते? एग्जिस्टिंग हिस्ट्री को मिटाने के लिए किसने राइट दिया है किसी को भी? मैं सुशील पांडे, एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट। जी सुशील जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के मिसाइल मैन कहे जाते हैं। हमारे देश को मिसाइल इजाद किया, उनके नाम पर अगर हम रखते हैं तो बच्चों को प्रेरणा मिलती है। ठीक है, आप इस बदलाव से खुश हैं? बिल्कुल बदलाव से खुश नहीं है, हम इसके सपोर्ट में। मेरा नाम आलोक है, मैं जनकपुर से बोल रहा हूँ। ये जो नाम चेंज हुआ है रोड का, ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि अब्दुल कलाम आजाद साहब का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री के लिए वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है जी। नीति नहीं होनी चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आम जनता जी इस रोड को अब्दुल कलाम जी के नाम पर भी एक्सेप्ट करेगी और औरंगजेब जी के नाम पे भी। धर्मगुरु और राजनेता सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं और वोट बैंक बना रहे हैं अपना। तो साफ है कि दिल्ली की राय भी बटी हुई है। कुछ लोगों को लगता है कि इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इतिहास से औरंगजेब का नाम उड़ा तो नहीं सकते। कुछ लोगों का कहना है कि APJ अब्दुल कलाम साहब का कंट्रीब्यूशन कहीं कहीं ज्यादा है, उनकी जिंदगी हमें इंस्पायर करती है, इसलिए नाम बदला जाना ठीक है। और कुछ को ये लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मुद्दों पर राजनीति करना बेकार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें कॉल लगाने के लिए। चलते चलते आपको सिर्फ एक सवाल के साथ छोड़े जाती हूँ। हमारे देश में करीब करीब 177 गाँव और शहर ऐसे हैं जिनका या तो नाम औरंगजेब के नाम से जुड़ा है या वहाँ पर औरंगजेब के नाम की कोई सड़क या इमारत है। उन सबका क्या करेंगे हम? क्या उन सब का नाम बदला जाएगा? चलिए, इसी सवाल के साथ आज मुझे यानी रिचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत। कुछ ही देर में आपके साथ वापस जुड़ेंगे सिद्धार्थ। आपको सुनाएंगे वो गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। मेरी मुलाकात आपसे कल सुबह 8 बजे होगी दिल्ली मेरी जान में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ।